बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप देखने वालों से मैं माज़रत करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो वीडियो लॉग है वो कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ है। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ इंतख़ाबात का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, जिसकी 3 घंटे तक समाअत जो है वो चलती रही, और इसके अलावा फ़ौजी अदालतों का मुकदमा जिस पर आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया है। और कुछ देर के बाद 3 बजे ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ौजी अदालतों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब पे जो है वो डयाला जेल में फ़र्द जुर्म लगा दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। जो नवाज शरीफ की अपीलें हैं अल अज़ीज़िया की और एवन फील्ड की, उनकी बहाली की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। तो इस वीडियो लॉग में हम सिर्फ बात करेंगे जो इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ इसाद, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतहर मीनल्लाह की जानिब से इलेक्शन कमीशन को और वफ़ाक़ को नोटिस जारी करके उनसे 2 नवंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। इस केस की समाअत नाज़रीन 10:30 बजे शुरू हुई थी, और जो फ़ाइनल काज लिस्ट है उसमें यह मुकदमा आया था। तो बाकी जो केसेस थे वो डिस्पोज ऑफ करने के बाद, उनको सुनने के बाद, जब 10:30 बजे इलेक्शन के केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 11 बजे वक्फ़ा किया गया, और फिर 11:30 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो 2 बजे जाके इस कार्रवाई का इख्तिताम हुआ। तो जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से सबसे पहले तो पूछा गया कि इस केस में कितनी दरख्वास्तें इंतख़ाबात के हवाले से आई हैं। तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 32 है, तो मैं तो इस पर आर्गू करूँगा, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त है, लेकिन चूँकि उसके ऊपर एतराज़ात लगे हुए थे और चैम्बर में उस पर कोई समाअत नहीं हुई थी, उसका भी हवाला दिया गया। और एक इबादुर रहमान लोधी साहब हैं पटिशनर, उन्होंने भी कहा कि मेरी भी एक दरख्वास्त है, और एक मुनीर अहमद नामी दरख्वास्त गुजार थे, वो भी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपनी पटिशन लेके आए थे। आबिद ज़ुबैरी साहब से जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपने ये दरख्वास्त इंतख़ाबात के हवाले से कब सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, तो चीफ जस्टिस के इस्तफ़सार पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने बताया कि हमने 16 अगस्त को ये इंतख़ाबात के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतख़ाबात का मामला बड़ा अहम था, आपने ये दरख्वास्त तो दायर कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, क्या आपने अर्ली हेयरिंग की कोई दरख्वास्त भी दी थी? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हमने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दी थी। जैसे ही आबिद ज़ुबैरी साहब ने यह मौक़िफ़ रखा कि हमने जल्द समाअत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि इंतख़ाबात का मुकदमा फ़ौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो कोर्ट स्टाफ की जानिब से एक चिट लेके चीफ जस्टिस को दी गई, जिसमें कहा गया कि अर्ली हेयरिंग की कोई दरख्वास्त आबिद ज़ुबैरी साहब ने नहीं दी। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आबिद ज़ुबैरी साहब ने, कि आपने अदालत के सामने गलत बयानी की है। अभी मुझे कोर्ट स्टाफ की जानिब से एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया कि आपने कोई अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर नहीं की। तो आप कोर्ट के सामने एक अहम इस नोयत का जो मुकदमा है, जो बड़ा सेंसिटिव भी है, बड़ा अहम भी है, इंतख़ाबात का मामला है, आप इस तरह की गलत बयानी ना करें। इसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, बल्कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने इसका जवाब ये दिया कि मैंने तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनसे कह दिया था कि आप अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दें, तो शायद उनकी तरफ से दायर ना की गई हो। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम खुद वकील होते थे तो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डालते थे, अपना काम खुद किया करते थे। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आम इंतख़ाबात 90 दिनों में होना थे, जो आर्टिकल 224 का मैंडेट है, और इससे पहले जो है वो मरदमशुमारी के जो नताइज थे मुश्तरका मफादात कौंसिल में, उस मरदमशुमारी के नताइज को अप्रूव किया गया, काबीना ने अप्रूव किया, और फिर इदारा शुमारियात की जानिब से उस मरदमशुमारी के नताइज का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि ये जो मरदमशुमारी के नताइज को एक्सेप्ट किया गया है, मंजूर किया गया है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया गया, तो ये इंतख़ाबात में ताख़ीर करने का एक बहाना है। काज़ी फ़ैसल साहब ने पूछा कि ये जो मरदमशुमारी की आप बात कर रहे हैं कि मरदमशुमारी जो है उसकी अप्रूवल दी गई मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में, और वफाकी काबीना भी मंजूरी दी, ये मरदमशुमारी का आगाज़ कब से हुआ था? जब चीफ साहब ने यह सवाल पूछा तो आबिद ज़ुबैरी साहब कोई तारीख बताने से कासिर है कि किस तारीख को डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ किया गया, कब उस मरदमशुमारी का इख्तिताम हुआ, तो कोई तारीख नहीं दे सके। काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि आप अदालत में वेग यानी मुबहम बात ना करें, ये एक कोई सादा से मामला नहीं है। और फिर काज़ी फ़ैसल साहब ने कहा कि अगर आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं है कि कब से मरदमशुमारी का आगाज़ हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था जिसमें आप आर्टिकल 19A के तहत जो है मुतल्लिका इदारे से इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते थे। फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो इदारे शुमारियत का एक नोटिफिकेशन था जिसमें मरदमशुमारी के नताइज को गज़ट किया गया था, वो पढ़ा, जिस पर पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको पढ़ने से तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 18 माह पहले जो है मरदमशुमारी का जो है वो आगाज़ हुआ था। इसके बाद
काजी फाइजर साहब ने और बेंच के दीगर जज साहबान ने सवाल पूछा कि अगर आपके कहने पर जो मरदमशुमारी है जो 2021, 2022 या 2023 की मरदमशुमारी जिनके नताइज को मुश्तरका मफादात कौंसिल में एक्सेप्ट किया गया है, अगर उस मरदमशुमारी को हम कलअदम करार दे दें, उस मरदमशुमारी को हम गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दें, तो फिर आप ये बताएं कि फिर इलेक्शन जो होना है, जो कि होने हैं, किस मरदमशुमारी के नताइज पर वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। अदालत की तरफ से सवाल किया गया कि जो 2017 की मरदमशुमारी के नताइज थे वो प्रोविजनल थे और उसमें कहा गया था मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कि सिर्फ इन नताइज को 2018 के इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर नई मरदमशुमारी को हम सेटिसाइड कर दें तो फिर इलेक्शन किस मरदमशुमारी पे करवाना है, इस पर आप जवाब दे दें। तो ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मेरे पास तो 2017 की जो मरदमशुमारी के जो प्रोविजन नताइज को पब्लिकेशन की गई थी वो पब्लिकेशन भी मेरे पास नहीं है और मरदमशुमारी तो अब ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हर 10 साल के बाद होती है, रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, अगर अदालत कहे तो मैं रिकॉर्ड जो है वो लगा देता हूँ। काजी फाइजर साहब ने कहा कि आप खुद वकील हैं, आप हमसे अगर मगर कह के तो बात नहीं कर सकते, आपने अगर रिकॉर्ड लगाना है आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक रिकॉर्ड लगा दें। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर हम 2017 का जो मरदमशुमारी है, अगर वो मरदमशुमारी ना हो और ये मरदमशुमारी भी ना हो तो किस मरदमशुमारी आपने इंतखाबात कराना चाहते हैं। और फिर आगे चल के काजी फाइजर साहब ने कहा कि आप ज़ुबैरी साहब अभी दलाइल ना दें, अभी हम जो हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ को हम समझ रहे हैं, आप अपने दलाइल ज़रूर दीजिएगा, पहले हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने रख दें। और फिर अब काजी साहब ने ये भी कहा कि अदालती सवालात पर जो है आप अब ज़ुबैरी साहब से कहा अदालती सवालात को आप प्रेशराइज़ ना करें। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं, मैं अदालती सवालात पर कैसे प्रेशराइज़ कर सकता हूँ। काजी फाइजर साहब ने उनसे कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि मरदमशुमारी जो है वो अगर हम उड़ा दें तो इसके नताइज क्या होंगे, क्या नई इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी को कराना पड़ेगा। आइन मरदमशुमारी के हवाले से क्या कहता है कि हर इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी जो है वो सेंसस करवाए जाने चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम समझना यह है कि क्या मरदमशुमारी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या फिर मरदमशुमारी कराना, मरदमशुमारी के नताइज को अप्रूव करना एक आइनी मैंडेट था। इस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जो कंपोजिशन थी उसमें 2 निगरान वज़रा आला थे, तो उसकी कंपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। जिस पर काजी फाइजर साहब ने कहा कि किस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि निगरान जो वज़ीर आला है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नहीं बैठ सकता। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने आर्टिकल 153 पढ़ा आइन का, जिसको पढ़ने के बाद काजी फाइजर साहब ने कहा कि इस आर्टिकल में कहाँ लिखा है कि निगरान वज़ीर आला जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहीं बैठ सकता। आप 2 बातें करें, जज्बात में आप दलाइल ना दें, ठंडे रहें, ठंडे दिल अपने जज्बे के साथ अपने दलाइल दें और अपने दलाइल को अगर आप महदूद रखेंगे आर्टिकल 224 तक तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर इंतखाबात 90 दिनों में नहीं हो सकते तो क्या इसमें वायलेशन तो हुई है, तो फिर वायलेशन किसने की है, क्योंकि 90 दिन तो इलेक्शन करवाना आइनी मैंडेट है, आइन की कमांड है, तो इसका मतलब है कि आइन की कमांड की जो है वो वायलेशन की गई है। इसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब से काजी फाइजर साहब ने पूछा कि यार 90 दिनों में अब इलेक्शन हो सकता है, तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि 90 दिन तो अब गुजर चुके हैं। तो काजी फाइजर साहब ने कहा कि अगर 90 दिन गुजर चुके हैं तो फिर आप ये जो बाकी बातें कर रहे हैं कि 90 दिन इलेक्शन की तारीख देने का किसका अख्तियार था, मरदमशुमारी के नताइज क्यों अप्रूव किए गए, इस हवाले से फिर आपको सेपरेट पटिशन जो है वो आप दायर करें। हम तो अभी सिर्फ इलेक्शन के हवाले से आपसे जानना चाहते हैं। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मरदमशुमारी में अगर पढ़े, मतलब अतर मिनल्ला साहब आबिद ज़ुबैरी साहब से कह रहे थे कि आप बार बार जो आपकी प्रेयर्स हैं उसमें ज़्यादातर प्रेयर्स आपकी मरदमशुमारी के हवाले से है। अगर ये अदालत मरदमशुमारी के मामले के पर गई तो फिर इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। काजी फाइजर साहब ने कहा कि क्या आप ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएँ, जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो ताख़ीर का शिकार ना हो, वक्त पर इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ। इसके बाद काजी फाइजर साहब ने कहा कि आप बार बार जो है अदालत के सामने गलत बयानी कर रहे हैं, आप अदालत को गलत हक़ाइक़ क्यों बता रहे हैं। एक चीज़ जो मनसूख हो गई है उसका फिर अदालत में आप जिक्र ना करें। 2017 में जो फैसला हुआ था, फिर 6 साल बाद यानी 6 साल तक जो है वो मरदमशुमारी क्यों ना शुरू हुई, किसने मरदमशुमारी के आगाज़ में ताख़ीर की। आप हक़ाइक़ पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी यही हुआ था, बल्कि जब मरदमशुमारी की बात हो रही तो काजी फाइजर साहब ने कहा कि मरदमशुमारी का केस भी मेरे सामने आया था, तो मैंने सवाल पूछा था कि ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, तो तब फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला के जो है उसमें मरदमशुमारी के हवाले से उस वक्त की हुकूमत ने 2021 में जो है वो फैसला सादिर फरमाया था। काजी फाइजर साहब ने कहा कि आपको तो इतनी तशवीश थी, तो आप उस वक्त जब मरदमशुमारी नहीं हो रही थी तो आप 2021-2022 में दरख्वास्त लेके क्यों नहीं आए। अब अगर मरदमशुमारी हो गई है तो आप कह रहे हैं कि इस मरदमशुमारी को गलत करार दे दें।
किसकी हुकूमत थी ये हमारा कंसर्न नहीं, किसकी हुकूमत में मरदमशुमारी के का अमल जो है वो शुरू नहीं किया गया। और फिर आगे चल के आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ आपसे इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि अत्तर मिनल्ला साहब ने उनसे ये सवाल किया था कि आप मरदमशुमारी इंतखाबात के लिए ज़रूरी है, जो भी मरदमशुमारी की ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं क्या फिर उनको ज़िम्मेदार हमको ठहराना पड़ेगा? आप क्या चाहते हैं, आप इंतखाबात कराना चाहते हैं या फिर जो इंतखाबात में ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं उनको आप मुरद इल्ज़ाम और अकाउंटेबल जो है वो ठहराना चाहते हैं? काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आपके सारी जो इस्तदाएँ हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या आप आबिद ज़ुबैरी साहब सिर्फ इतना बता दें कि क्या आर्टिकल 224 जो है क्या आप उसकी अमलदारी मांग रहे हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हाँ, हम आर्टिकल 224 की ज़िम्मेदारी मांग रहे हैं कि 90 दिनों में इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ। फिर काजी साहब ने उनसे ये सवाल पूछा जो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखें काजी फ़ैसल साहब ने तो आइन को उठा के साइड पे रख दिया। तो दरअसल वहाँ पे काजी फ़ैसल साहब ने सवाल पूछा था कि आप ये बताएं कि असम्बलियाँ कौमी असम्बली कब तहलील हुई थी? तो इस पर जो फैक्ट्स है वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने अदालत के सामने रखे। तो फिर काजी साहब ने पूछा कि 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि 90 दिन जो है 3 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि जो आप 3 नवंबर की तारीख बता रहे हैं कि 3 नवंबर को 90 दिन की आइनी मयाद पूरी हो जाएगी, आज अगर हम इंतखाबात करवाने का फ़ैसला कर दें तो क्या 3 नवंबर को इंतखाबात हो सकते हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं, 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि फिर आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम क्यों नहीं कर लेते? आपने इतना अहम मामला था इसमें अर्ली हेयरिंग की आपने दरख्वास्त भी दायर नहीं की। और फिर अदालत ने उनसे ये सवाल पूछा कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसका था, जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब कोई कंक्रीट कोई ठोस जवाब अदालत को नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि इंतखाबात की तारीख देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, कभी कह रहे थे कि आर्टिकल 48 में इंतखाबात की तारीख देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसी तरीके से जो मुनीर अहमद साहब दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील आज अनवर मंसूर खान साहब थे, उनसे भी सवाल पूछा गया तो वो भी यही कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने दे दी है और ये सदर साहब ने जब ताख़ीर दे दी है तो फिर इसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था। तो अदालत ने फिर उनसे ये पूछा कि अगर इसमें हम सदर साहब को जो, क्योंकि उनकी तरफ से इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, तो क्या सदर साहब को हम नोटिस दे सकते हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। काजी साहब ने कहा कि आइन की वायलेशन तो हुई है, तो जो आइन की वायलेशन जहाँ पे हुई है तो क्या ये आर्टिकल 6 इस पर नहीं लगेगा? क्या हम सदर को जो आर्टिकल जिनको 248 का इस्तिस्ना हासिल है उस इस्तिस्ना की मौजूदगी में सदर को कोई रिट यानी उसको तलब या उसको नोटिस जारी कर सकते हैं? काजी फ़ैसल साहब ने कहा आगे चल के क्या आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57 है वो आर्टिकल 48 के साथ मुतसादम है, क्या आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि हम किसी आर्टिकल को चैलेंज नहीं कर रहे, हम तो इंतखाबात चाहते हैं। तो इस पे फिर जब वो बात इंतखाबात की करते थे फिर वो दोबारा आबिद ज़ुबैरी साहब जो आ जाते थे वो मरदमशुमारी के मामले के ऊपर और इलेक्शन की तारीख देने के मामले के ऊपर, तो आबिद ज़ुबैरी साहब को बार बार अत्तर मिनल्ला साहब कहते थे कि आप फोकस करें, आप अपनी जो इधर उधर की बातें अगर करेंगे तो आप मामलात को उस तरफ ले जाएंगे जहाँ पे मामलात जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी अदालत कह रही थी कि आप सदर साहब को इसमें लेके आ जाएंगे, क्योंकि सदर साहब ने फिर इलेक्शन की तारीख नहीं दी, क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने नहीं रखा गया जिससे ये पता चले जो आपकी कंटेंशन है कि सदर का इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार था, आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने नहीं रखा जिसमें सदर साहब ने कोई इलेक्शन की तारीख दी हो। आगे चल के नाज़रीन, काजी साहब ने उनसे पूछा क्या आप ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन की तारीख ना देने पे सदर मुमलिकत को ज़िम्मेदार ठहरा दें? और फिर काजी फ़ैसल साहब ने इस पर सर्जनिश भी की दरख्वास्त गुजारों की, और जो मीडिया पे बैठ के तजिया निगार कहते हैं कि देखें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मुकदमे की समाअत नहीं कर रही, तो इस पर काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि मीडिया पर इंतखाबात के केस के हवाले से बड़ी लंबी बहसें होती हैं, बड़ी लंबी डिबेट होती है। केस लगाएं तो भी इल्ज़ाम लगता है, केस ना लगाएं तब भी सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगता है। ये ऐसा मुकदमा है इंतखाबात का जो कि काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि फौरी समाअत के लिए लगना चाहिए था। आज वकील से जब पूछा जा रहा है तो वो अपनी फ़ाइल ये वकील जो है वो साथ लेके नहीं आया। और काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि आइन की तशरीह का मामला है कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसका है, तो फिर तो हमें इसके लिए लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। तो मीडिया पे लंबी आप बातें करते हैं, अदालत में वकील के पास फ़ाइल नहीं होती। अगर हमने ताख़ीर करना होती, यानी फ़ौजी अदालतों के केस का सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ैसल साहब ने हवाला दिया कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा भी हमने प्रैक्टिस प्रोसीजर केस की समाअत के बाद उसको भी हमने मुकर्रर किया, समाअत के लिए फ़िक्स किया, इंतखाबात का केस भी हमने मुकर्रर किया। अगर ताख़ीर करना होती तो फिर फ़ौजी अदालतों में हम नया बेंच भी बना सकते थे। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि मीडिया पे बैठ के तकरीर करना बड़ा आसान है, मीडिया हम पे उंगली उठाए, लेकिन अगर हमने गलती पे हैं तो मीडिया हम पे उंगली उठाए।
केस अदालत में चलाना है या टीवी पे चलाना है, इसका भी फैसला जो है वो दरख्वास्त गुजार कर लें। इसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब से फिर कि आप जब 90 दिनों में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपना फोकस जो है फिर इलेक्शन आर्टिकल 224 पे फोकस रखें। काजी फाइसा साहब ने फिर उनसे कहा कि अब तो 90 दिन में इंतखाबात होना मुमकिन नहीं, इस बात का तो सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने एतराफ़ कर लिया है, अब वो बताएं जो मुमकिन हो सकता है। तो इस पर तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अपने अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि आइन में आर्टिकल नज़रिया ज़रूरत भी है, आर्टिकल 254 मौजूद है कि अगर कोई काम वक्त पे होना है वो ना हो सके तो आप उसको आर्टिकल 254 के साथ कंडोन कर सकते हैं। तो काजी फाइसा साहब ने कहा कि आप जिस तरीके से अदालत में दलाइल दे रहे हैं, हम तो आज ही आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला करना चाहते हैं कि हम इस पर नोटिस कर दें, मुतलका फ़रीक़ैन से जवाब भी मांग लें, लेकिन लगता है कि आप मामले को ताख़ीर में ले जाना चाहते हैं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम सदर इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसका है, इसकी आइनी इंटरप्रटेशन करें तो फिर तो लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो फिर इलेक्शन के ऊपर तो ये 3 रुकनी बेंच भी फैसला कर सकता है। काजी फाइसा साहब ने कहा कि आप कह दें कि इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दें, 90 दिनों में तो इंतखाबात अब नहीं हो सकते, इलेक्शन चाहते हैं तो अदालत में सीधी बात करें, सब इंतखाबात ही चाहते हैं, काजी फाइसा साहब ने कहा। तो अनवर मंसूर खान साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम जल्द और जल्द इंतखाबात जो है वो चाहते हैं। आगे चल के नाज़रीन, काजी फाइसा साहब ने उनसे कहा कि अगर आपकी बात मान लें तो ये फिर आइन के इनराफ की बात भी है, आपका सारा मुकदमा तो यही है कि सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत का अख्तियार है तो फिर ताख़ीर का किसी को ज़िम्मेदार तो ठहराना पड़ेगा। आइन का आइनी काम हो, उसमें ताख़ीर हो तो फिर उसके संगीन नताइज भी जो है वो भुगतना पड़ते हैं। तो अदालत ने उनसे कहा कि आप एक तरफ सेक्शन 57 का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ आप आर्टिकल 48 का हवाला देते हैं, तो ये आपकी अपनी जो प्लीडिंग है, जो आपके आर्गूमेंट्स हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तज़ाद मौजूद है। तो फिर अनवर मंसूर साहब ने कहा कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट भी किया था। तो काजी फाइसा साहब ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट सदर की ट्वीट के ऊपर फैसला करेगी? क्या पता वो ट्वीट सदर ने की है, किसने की है। और फिर जब वो ट्वीट की हकीकत सामने आई तो उस ट्वीट में सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी, बल्कि सदर साहब ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप मेरे पास आएँ, बैठ के इलेक्शन की तारीख के हवाले से अपनी राय मुझे दें, इस पर क्या हो सकता है। तो ये नाज़रीन आज के मुकदमे की समाअत, जिसमें काजी फाइसा साहब ने यह भी कहा कि 90 दिनों में किसने ताख़ीर की। एक तरफ आप कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, तो आप फिर पॉइंट आउट करें, उंगली उठाएं कि इलेक्शन में किसने ताख़ीर की है। आप कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है और आप कह रहे हैं कि तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इसका मतलब है कि आप ने सेक्शन 57 को चैलेंज नहीं कर रहे। सवाल यह है कि अब 90 दिनों में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अगर सिर्फ इंतखाबात की बात करें तो हम फैसला कर सकते हैं, और अगर आइनी तशरीह पे आएंगे तो फिर हम इसके ऊपर जो है हमको लार्जर बेंच जो है बनाना पड़ेगा। अली ज़फ़र साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उनसे चीफ जस्टिस साहब ने यह ज़रूर पूछा कि आपकी जो दरख्वास्त है PTI की, उसके पटिशनर कौन है। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब जो कि PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो इस केस के पटिशनर है। तो काजी फाइसा साहब ने पूछा कि क्या ये उमर अयूब जो हैं, जो डिक्टेटर रहे जनरल अयूब खान, उनके क्या लगते हैं। तो उस पर पोते हैं। तो और काजी फाइसा साहब ने उनसे पूछा क्या जनरल अयूब खान ने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट नहीं किया था, उसकी वायलेशन नहीं की थी। तो क्या ये जो उमर अयूब हैं, ये अपने इनके जो दादा का इक़दाम था, जो आइन को उन्होंने तोड़ा, 1956 के आइन को जो है वो रोन डाला, क्या उसकी इन्होंने कंडेमनेशन की है? ये डेमोक्रेटिक होंगे? मतलब ये उन्होंने कहा कि क्या इन्होंने इस केस की मजम्मत की है? तो अली ज़फ़र साहब ने, बल्कि काजी फैसल साहब ने भी कहा कि अगर कोई कानून ये कहता है, असूल तो यह है कि अगर कोई दादा ने इक़दाम किया तो उसका जिम्मेदार पोते को नहीं ठहराया जा सकता। हम पोते को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। वैसे काजी फाइज़ साहब ने उन्हें पूछा कि इन्होंने अपने दादा के इक़दाम की मजम्मत की है, ये तो ख़ुद तो जमहूरियत पसंद है। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो 1956 के आइन को एब्रोगेट करने का मामला है वो तारीख का हिस्सा है, और उमर अयूब के ये पोते हैं, अपना अयूब खान के पोते हैं उमर अयूब खान। तो केस की समाअत को जो है 2 नवंबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन से और वफाक से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। बाकी जो अदालती महाज पर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।